Dear students, in this lecture we shall define gradient, divergence and curl of a vector. Before define these definitions and their property, we should know about partial derivative of vectors. Partial derivative of vectors. Let R be a vector depending on more than one variables. That means vector R is equal to f of x, y, z. Now the partial derivative of R with respect to x, del x of vector R is equal to f of x plus del some increment in x plus delta x y z minus f of x y z upon delta x. Similarly, we should define the value of del y vector r and del z vector r. This is the definition of differential, and with taking the limit we get its derivative. The partial derivative define in the case of more than one variable. Okay. Now higher partial derivative can also be defined as in scalar calculus. Suppose that this value this is the first order partial derivative. Now we should define this value in second order del square by del x square vector r. Similarly, these value also we will define del square del y square vector r, del square del z square vector r. Okay. Now if it is continuous function, then this value we define in the form of this. It means del square del y del x vector r is equals to del square del x del y vector r in the case of continuous function. In the case of continuous function, this value is possible. Now the total differential value is dr. It means total differential of dr is equal to del by del x vector r dx del y vector r dy plus del z vector r dz. इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास वेक्टर r ये डिफरेंशियल होगा
अगर ये एक्स वाई जेड इन 3 स्केलर्स पर डिपेंड करता है, मतलब मोर देन 1 स्केलर पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी केस में अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का मतलब मेरा यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम तभी डिफाइन करते हैं जब हमारा कोई फंक्शन जो होता है वह मोर देन 2 स्केलर्स या मोर देन 1 स्केलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ देखिए मोर देन 1 स्केलर हैं, x y z 3 स्केलर्स हैं। तो हम पहले स्केलर के अगर रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बाय द डेफिनीशन ये होता है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच करते थे ना, तो वही है। तो ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव होता है, उसके थ्रू इसका हम निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकलेगा। ऐसे y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में भी ये हमारा डिफाइन हो सकता है। अगर इसका हम सेकंड निकालेंगे या हाइगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम हाइगर पार्शियल डेरिवेटिव भी इसका डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसका किए तो सेकंड, इसका करेंगे, इसका करेंगे, तो ये सारी वैल्यू जो होती है इन सब की हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे इसको और क्लैरिफाई करें तो क्या होगा, डेल डेल एक्स, यहाँ पर डेल डेल एक्स वेक्टर आर था, इसको तब हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे सेकंड थर्ड भी आपका है। ठीक है, अगर हम टोटल डेरिवेटिव अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, तो टोटल डेरिवेटिव डी वेक्टर आर क्या होगा, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं। तो हमें टोटल डेरिवेटिव डी आर ऑफ आर पता चल जाता है। ठीक, आइए अब देखते हैं कि द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल क्या है। ये डेल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, इसी को हम नाबला भी बोलते हैं। तो द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इसी का ही रोल है अब आगे चल के। डेल को ऐसे डिनोट किया जाता है, उल्टा ट्रायंगल बना दीजिए। इसको डेल लिखा भी जाता है। तो द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल और नोबला, इसी को नोबला भी पढ़ा जाता है, एज डिफाइंड एज डेल इक्विवेलेंट टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, ये इसकी वैल्यू होती है। देखिए इसका कोई मीनिंग है नहीं, एक ऑपरेटर है। जब इसके साथ कोई आप फंक्शन इंक्लूड करोगे तब ये जो है काम करना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज़ ये केवल आपका एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीज़न, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर ही तो होते हैं। अब इनके अगर हम यूज करना चाहें प्लस को, तो प्लस के इधर और इधर अगर कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करेंगे तो ये महज एक ऑपरेटर ही रहेगा, केवल एक सिंबल का रोल अदा करेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही आपका जो डेल है, नाबला है, ये जो होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। जब इसके बाद हम कोई फंक्शन, मान लीजिए यहाँ हमने एफ एक्स वाई जेड इंक्लूड कर दिया, अब ये जो है ऑपरेट करना शुरू कर देता है। आइए ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। ग्रेडियंट होता क्या है, जान लीजिए। लेट एफ एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई जेड जो है डिफाइंड और डिफरेंशिएबल है ईच पॉइंट एक्स वाई जेड पर किसी रीजन ऑफ स्पेस में।
इसका मतलब हुआ कि डिफाइंस अ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड। अगर ये स्केलर फील्ड को डिफाइन कर रहा है तो देन द ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय डेल एफ और ग्रेड एफ इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू एफ। नाउ इसको ऑपरेट करेंगे, इसके साथ तो क्या होगा, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ प्लस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ मीन्स एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस के अब एफ का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती है। इफ़ एफ इज़ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, अगर एफ एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इफ एफ इज़ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन देन del f is a vector point function। तो del f मतलब ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। तो ये वैल्यू हमें डिफाइन करवा देता है। इस वैल्यू को डिफाइन करने के बाद अब हम देखेंगे फार्मूलाज इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट। वे फार्मूले देखेंगे जो ग्रेडियंट को इन्वॉल्व करते हैं और कैसे ग्रेडियंट उसमें ऑपरेट होता है। जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इन सब में कैसे हमारा ग्रेडियंट ऑपरेट होता है इसको हम चर्चा करते हैं। डिवीज़न के साथ भी इसकी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन सब के साथ ग्रेडियंट कैसा रोल अदा करता है इसको देखते हैं। देखिए ग्रेडियंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो आपका डेल है ये एक ऑपरेटर का काम करता है केवल। जब इसके साथ हम कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो होता है अब काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारा एफ होता है उसका हम जब आई के कंपोनेंट के साथ लेके आएंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जे के कंपोनेंट के साथ लेके आएंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और जब हम के कंपोनेंट के साथ इसको डिफाइन करेंगे तो किसके साथ इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा, पार्शियल जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है ये स्केलर अगर फील्ड है तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा अगर एफ हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक, तो ये डिफाइन करता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन को। स्केलर्स को लेते हैं, वेक्टर हमें मिल जाता है ऑपरेट करने के बाद ग्रेडियंट। तो कुछ इसके हम फार्मूले देख रहे हैं कैसे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे ये काम करता है। फार्मूलाज इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट। देखिए अगर हम ग्रेडियंट को एडिशन एफ प्लस जी, एफ और जी क्या है, ये दोनों हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी, ये फर्स्ट हो गया। कहने का मतलब पहले का हम निकालेंगे ग्रेडियंट और प्लस दूसरे का ग्रेडियंट निकालते हैं। इसे हम डिफाइन भी कर दे रहे हैं। देखिए क्या होता है डेल की वैल्यू, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। एफ प्लस जी
आपका ये दिया है। अब इसे ओपन करेंगे तो किसके किसके साथ होगा, पहले मैंने बताया एक्स, फिर वाई, फिर जेड। इसमें आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जी प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ एफ प्लस जी प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ प्लस जी। अब इसे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ प्लस डेल डेल एक्स ऑफ जी, फिर यहाँ पर जे डेल डेल वाई ऑफ एफ प्लस डेल डेल वाई ऑफ जी प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ प्लस डेल डेल जेड ऑफ जी। अब देखिए, अगर हम आई के साथ एक्स वाई जेड लेंगे एफ का तो क्या हो जाएगा, आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ एफ प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ। एक हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बना, प्लस आई डेल डेल एक्स ऑफ जी प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ जी प्लस के, इसके साथ डेल डेल जेड ऑफ जी। तो इसको क्या कर सकते हैं, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ प्लस यहाँ पर आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ जी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज़्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना है। अलग अलग सबका देखिए, पहले इसका एक्स के साथ, इसका वाई के साथ, इसका जेड के साथ हम कर देते हैं, और उसके बाद एफ़ के जितने पार्ट्स हैं उनको एक साथ, जी के जितने पार्ट्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, और एफ़ को हम कॉमन ले लेंगे, इधर जी को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा सिंपल जो है डिफाइन हो जाता है। तो डेल एफ़ प्लस डेल जी के फॉर्म में ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या कर लेते, यहाँ पर माइनस हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी माइनस आ जाता। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली ऑपरेट करके हम डिफाइन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन को भी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है और डिवीज़न में कैसे होता है, डिराइव इसको देखते हैं, और कांस्टेंट में कैसे इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम लास्ट में डिफ़ाइन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। वही दो हमारे पास जो है फंक्शन है एफ़ और जी, उन्हीं पर हम ऑपरेट करते हैं। तो होगा क्या, डेल एफ़ इंटू जी अगर है, सिंपल ही मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का हम निकालेंगे ग्रेडियंट इंटू जी, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने देंगे, फिर सेकंड फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ये हमें मिलता है। कैसे डिफाइन होता है, आइए देखते हैं इसको भी। देखिए, डेल एफ इंटू जी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। यहाँ पर ये आपके दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में स्केलर पॉइंट फंक्शंस हैं। अब एक का डिफाइन करेंगे, बाकी सबका आप जान जाओगे। जैसे हम एक्स के साथ इसको डिफाइन करते हैं, डेल डेल एक्स आई, पहले इसको ओपन कर देते हैं, उसके बाद डॉट वैल्यू रख देंगे, आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ इंटू जी प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ एफ इंटू जी प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ इंटू जी। इसको कैसे अब करते हैं, यहाँ देख लें एक का, और बाकी सबका रख देंगे। देखिए आई है, अब देखिए यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में इनका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, तो हम करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को ऐसे रहने दे दें, एफ को ऐसे रहने देंगे, तो सेकंड का डेरिवेटिव डेल डेल एक्स ऑफ जी, प्लस सेकंड को रहने देंगे तो फर्स्ट का निकालेंगे जी डेल डेल ऑफ एक्स ऑफ एफ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हम सबका डिफाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो सिग्मा लगा के काम अपना चला सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सब पे वैल्यू अप्लाई होती है। और फिर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमें ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करवा देता है। ठीक है, या ओपन कर ही देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ आई इसके साथ इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ एफ इंटू जी, प्लस फर्स्ट फंक्शन एडिटिव रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे डेल डेल एक्स ऑफ जी। ऐसे यहाँ आ जाइए, जे ये भी होगा डेल डेल वाई ऑफ एफ इंटू जी, आपको ऐसे रहने देंगे डेल डेल वाई ऑफ जी, फिर के डेल डेल जेड ऑफ एफ इंटू जी, प्लस आपको ऐसे रहने देंगे डेल डेल जेड ऑफ जी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को लेंगे और जी को कॉमन ले लेते हैं, और इसके बाद एफ को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो अगर हम जी को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, आई डेल डेल एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है जे डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ पर के डेल डेल जेड ऑफ एफ, जी हमने कॉमन ले लिया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा आई डेल डेल एक्स ऑफ जी, यहाँ सेकंड पार्ट बच रहा है, प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ जी, प्लस के डेल डेल जेड ऑफ जी। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल एफ इंटू जी हो गया ये, और प्लस यहाँ पर डेल इंटू एफ डेल इंटू जी इंटू एफ हो जाएगा। तो यही था, यहाँ पर एफ आगे लिखेंगे इधर, एफ डेल जी। तो ये वैल्यू हमें देखिए मिल जाती है। अब हम डिवीज़न डिफाइन करते हैं। देखिए सिंपल सा है, क्योंकि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेटिव का आपको डेरिवेटिव निकालने आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेटिव का डेरिवेटिव पहले हम निकाले, तो फर्स्ट फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ हम पहले में अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू सेकंड, प्लस फर्स्ट को रहने देते हैं, सेकंड का लगा देते हैं। तो लगाने के बाद अब हम अरेंज ही करते हैं, अरेंज करने के बाद वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं डिवीज़न का। डिवीज़न का कैसे हम डिफाइन करेंगे, वही जो हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस एफ और जी है तो क्या होगा, डेल एफ बाई जी इज इक्वल टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी बाई जी स्क्वायर। आपको जो है इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा, दो फंक्शन के डिवीज़न का अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर वैसे रहने देते हैं। तो वाई डी 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 टी ऑफ एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे रहने देंगे और डिनोमिनेटर का निकालते हैं, तो न्यूमरेटर एक्स हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का क्या होता है डी डी टी ऑफ वाई अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमें पता है, चाहे तो सिंपल रूल में उसको अप्लाई कर दें, ऐसे ऑपरेटर ये भी काम करेगा, लेकिन इसको कैसे ये इस पर काम करता है इसको हम देखेंगे, तो हमारी वैल्यू कुछ और क्लैरिफाई हो जाएगी। तो इसका कैसे हम प्रूव करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका है डेल एफ बाई जी। डेल की वैल्यू हमें पता है, तो डेल की वैल्यू हमारी क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। जल्दी जल्दी में हम ये भी पढ़ते हैं डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, इसे समझिए कि ये डिवीज़न में है उतना जो है समझा जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है बोलने की। अब देखिए सबके साथ अलग अलग होगा, आई डेल डेल एक्स ऑफ एफ बाई जी, यहाँ फिर जे क्या होगा इसका डेल डेल वाई बाई के साथ करेंगे तो एफ बाई जी
प्लस के डेल डेल जेड ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक, अब यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में था, यही अगर हम जो है एफ एक्स के प्लेस पर एफ कर लेते हैं और वाई के प्लेस पर जी कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, नोमिनेटर का किया है तो नोमिनेटर में हमारा क्या है एफ कर देते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड नोमिनेटर का डेरिवेटिव किए थे तो नोमिनेटर का करेंगे तो क्या होगा डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस नोमिनेटर ऐसे रहने देंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे तो क्या होगा डेल जी बाई डेल एक्स। ठीक, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसके लिए हो जाएगा। ऐसे इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। ठीक है, सबका ऐसे ही निकलता है और हम सबको कंबाइंड करके वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए सब में जी जो होगा कॉमन हो जाएगी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो हम 1/g को कॉमन ले लेते हैं। तो बचता क्या है हमारा ब्रैकेट में, देखिए आई के साथ आई वाला पार्ट बचेगा, आई पूरा ये जी डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस एफ डेल जी बाई डेल एक्स, फिर जे के साथ भी जे वही होगा जी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस एफ डेल डेल वाई बाई के साथ आपका जी आ जाएगा, ऐसे के साथ भी आ जाएगा जी डेल एफ बाई डेल जेड माइनस एफ डेल जी बाई डेल जेड। ठीक, अब क्या करेंगे, आई जे और के ये वैल्यू हमारे पास है, हम जी कॉमन ले लेते हैं सब में और दूसरे वाले में एफ कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 1/g²। हम जी जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जी कॉमन लिए तो आई डेल एफ बाई डेल एक्स यहाँ पर प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ये हो गया। ऐसे माइनस एफ कॉमन लेंगे तो क्या होगा आई डेल डेल एक्स ऑफ जी प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ जी प्लस के डेल डेल जेड ऑफ जी। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/g², इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1/g²। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, और इनटू के फॉर्म में क्या आपका है डेल एफ माइनस ये एफ और इनटू के फॉर्म क्या है डेल सी। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू है, इसे 2 बार और देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो। वही अगर आपको डिफिनीशन पता है डिवीजन वाले की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक पर अप्लाई करिए, दूसरे के लिए जो है जहाँ पर एक्स है वहाँ वाई कर देंगे, तीसरे के लिए जहाँ पर जेड है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जेड कर देंगे तो तीसरे पार्ट का बन जाएगा। रखने के बाद अब हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जी स्क्वायर सब में डिवीजन में आ रहा है, इसको कॉमन ले लिए, बाकी आई के साथ जे के साथ के साथ ऑपरेट करवा दीजिए। तो जी कॉमन ले लेते हैं, एफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा ग्रेडियंट के फॉर्म में वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, आइए कांस्टेंट का अब हम कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट देख लेते हैं। कांस्टेंट का ग्रेडियंट जो होगा 0 होगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज दैट, इसका डेरी निकालेंगे, मान लेते हैं एफ है, तो कांस्टेंट फंक्शन अगर हमारा एफ है तो इसका हमें क्या मिलेगा 0 वेक्टर मिलता है, ना कि 0 मिलता है, इसको 0 वेक्टर बोला जाता है। इसे देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये कांस्टेंट है और डेल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालिए या कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, 0 हो जाता है। तो आई डेल डेल एक्स एफ के साथ 0 हो जाएगा, जे डेल डेल वाई के साथ और फिर के डेल डेल जेड ऑफ एफ। तो इन सब के साथ ये 0 वैल्यू देगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या होगा आई इंटू 0, जे इंटू 0, के इंटू 0, मिला क्या
जीरो वेक्टर। ठीक, तो ये जीरो वेक्टर हमें मिल जाता है। आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम इनको यूज करते हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। उसके बाद थ्योरम्स हैं, ग्रीन, गॉस और स्टोक थ्योरम। दिया है इफ आर क्या है, ये आपका मॉडुलस वैल्यू है वेक्टर आर का, और इसकी वैल्यू वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया है। तो हमें प्रूफ करना होता है, प्रूव डैट, वैसे एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिया रहेगा क्वेश्चन के कौन सा ट्रू है, या आपको चूज करना होता है एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी रहेगी और आपसे पूछेगा कि विच इज़ ट्रू, तो विच इज़ ट्रू या इनमें से कौन सा होगा। तो ये सारे आंसर के रूप में ही है वैल्यू, इनको लर्न रखिएगा। पहला दिया है कि डेल ऑफ एफ, अगर हमें दिया है एफ टी, तो इसकी वैल्यू होती है एफ डैश टी डेल ऑफ आर। ये इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, आपको वैल्यू पता है, यहाँ मैं सारे क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सबको जो है अलग अलग डिफाइन करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आंसर के रूप में डिफाइन होते हैं। डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर, थर्ड दिया है डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, फोर्थ डेल 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर बाई आर क्यूब, फिफ्थ डेल लॉग मॉड वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर, एंड सिक्स डेल मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू द पावर एन आर रेज टू द पावर n माइनस 2 वेक्टर आर। ये सारी वैल्यू हमें जो है डिफाइन करनी है। इससे रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा जानिए। हमसे पूछा जाएगा कि ये वैल्यू दी रहेगी और पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये। तो ये दिया रहेगा, तो अगर हमें ऑप्शन में दिया है तो ये हमें ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट दिया है क्या, डेल एफ ऑफ टी। तो डेल एफ ऑफ टी आपको दिया है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डेल एफ ऑफ टी को। डेल लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एफ ऑफ टी, तो डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई, ए ग्रेडियंट है के डेल बाई डेल जेड, एफ ऑफ टी। आइए इसका हम, ये टी स्केलर का फंक्शन है और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। इसे डेल डेल एक्स एफ ऑफ टी हमें निकालना है, तो फर्स्ट इसका तो हम पहले डेरिवेटिव करेंगे ही एफ डैश टी के रेस्पेक्ट में, और जो हमारा टी का होगा उसका हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें डिफाइन हो जाएगी। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल टी बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चैन रूल के थ्रू जो है डेरिवेटिव होता है। तो चैन रूल के थ्रू इसका हम डेरिवेटिव ऐसे ही डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक टी का ना करके इसको हम आर का कर देंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमें दिया है वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ हम आर कर दें, तो आर कर देते हैं तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आर हो जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ
यहाँ आर के रेस्पेक्ट में करेंगे अब यहाँ पर, ठीक, डेल एक्स ऑफ आर। एक क्वेश्चन में दिया भी गया है, जहाँ जहाँ हमने टी लिखा है वहाँ आर कर दीजिए, ठीक। और ये देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पता है। ये दिया है, इसका हम निकालेंगे अगर मॉड, तो क्या होगा, मॉड निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एक्स हमें पता है, क्या करते हैं, n 1/2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ऐसे करें या इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2r डेल आर बाई डेल एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, डेल आर बाई डेल एक्स क्या निकल जाएगा हमारे पास x बाई आर। ऐसे सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल y ऑफ आर निकालेंगे तो क्या होगा y बाई आर। z के रेस्पेक्ट में डेल z ऑफ आर इज इक्वल टू z बाई आर। ये वैल्यू हमें पता चल जाएंगी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो इस फॉर्म में ये ओपन होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ ये फॉर्म एफ डैश आर डेल एक्स ऑफ आर प्लस जे के साथ भी एफ डैश आर डेल वाई ऑफ आर प्लस के साथ भी एफ डैश आर डेल जेड आर। सब में देखिए एफ डैश आर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, एफ डैश आर हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा क्या, आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डेल आर बाई डेल जेड, ठीक। ये बचा कि नहीं बचा। अब इसकी वैल्यू देखिए, डेल आर बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, एक्स बाई आर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या इसको हम आर को कॉमन ले लेते हैं, एफ डैश आर। जैसा हमें प्रूव करना होता है वैसे हमें थिंक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश आर डेल आर निकालना है, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यहाँ आर है, ठीक है। तो ये डेल को रिप्रेजेंट कर दिए, क्या हो गया एफ डैश आर डेल आर। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर देखिए हम इसको इस फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहते, इनको एक्स बाई आर वाई बाई आर, इसको अगर रख देते यहाँ पर तो क्या हो जाता, तो यहाँ देखिए एफ डैश आर था और यहाँ पर आई, अगर हम इसकी वैल्यू रखते तो क्या होता एक्स बाई आर प्लस यहाँ पर डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू रखते तो क्या हो जाता जे वाई बाई आर, ऐसे के जेड बाई आर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कॉमन ले लेते 1 बाई आर, तो एफ डैश आर और ये आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जेड के अपान आर हो जाता। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर आर को, तो ये एफ डैश आर वेक्टर आर बाई आर ये हो जाता हमारा। अभी इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी कहाँ पर, ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, ये इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले में, तो ये देखिए इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर का 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू यहाँ काम करेगी। तो इस प्रूफ को यहीं ही देख लेते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत, देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ओपन करेंगे, इसको हम इन सब के साथ ऑपरेट करवा देते हैं। अब जब ऑपरेट करेंगे तो इसका हम डेल एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई की, फिर जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, और एफ डैश आर आपने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू जो आपकी बची है, हमें प्रूफ ये करना है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो जब हमें प्रूफ करना है डेल आर, तो डेल आर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और अगर
हम चाहें तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एफ डैश आर वेक्टर आर बाई आर के फॉर्म में। अभी इसकी हेल्प से जो है हम थर्ड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम थर्ड पार्ट को ही प्रूव कर लेते हैं। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख लिया करेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू। तो इसको हम थर्ड पार्ट को देखते अगर हैं तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेल एफ आर क्रॉस वेक्टर आर। तो ये वैल्यू रखेंगे डेल एफ आर के प्लेस पर, क्या हो जाएगा, एफ डैश आर वेक्टर आर बाई आर क्रॉस वेक्टर आर। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, जीरो हो जाता है सेम वेक्टर का। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें जीरो पता है, तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। आइए देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, आर की। आर का मतलब उसका जो मॉडुलस वैल्यू निकला हुआ है उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। तो अभी हमने सारी वैल्यू आपको दिखाया है, तो केवल हमें डिफाइन ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारा है डेल आर, ठीक। अब इसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। आर की वैल्यू आपको पता है क्या है, यहाँ आर ही रखते हैं। आर की वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया था, ये होता है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन सब का डेरिवेटिव निकाले थे तो एक्स के रेस्पेक्ट में किए थे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स वाई मिला था आर, और फिर उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में किए थे तो क्या मिला था, वाई बाई, ऐसे सबकी वैल्यू हमें मिली थी। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, डेल 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 एक्स ऑफ आर जे डेल डेल वाई ऑफ आर के डेल डेल जेड ऑफ आर। इन सब की वैल्यू हमें पता है क्या क्या निकाले थे, इसका एक्स बाई आर, इसका वाई बाई आर और इसका जेड बाई आर, ठीक। अब 1/r सब में कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया, आई एक्स जे वाई के जेड। ये क्या है, वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करता है, तो वेक्टर आर बाई आर प्रूफ हो गया, ठीक। ये सबसे सिंपल था। आइए अब 1/r का देखते हैं। थर्ड हमने प्रूव कर ही लिया है। तो जो जो हमने प्रूव किया है उनको हम टिक कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। लेफ्ट हैंड साइड दिया है डेल 1/r। देखिए डेल की वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड 1/r। पहले x के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर डेल डेल बाई एक्स 1/r, तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिलेगी। देखिए r को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, डेल डेल एक्स r⁻⁻1 करेंगे तो क्या होगा, n -1 n -1 -1 -1, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r बाई डेल x हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या देगा, माइनस पावर में आएगा तो 1/r² डेल r बाई डेल x। और डेल r बाई डेल x की वैल्यू हमें क्या पता है, हमने निकाला है
एक्स बाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/r³ ये इंटू एक्स, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे y का करेंगे तो y का मिल जाएगा, z का करेंगे तो z का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ उठा के हम डायरेक्ट रखते हैं, तो क्या i डेल डेल x ऑफ यहाँ पर 1/r, ऐसे j डेल डेल y ऑफ 1/r प्लस k डेल डेल z ऑफ 1/r, ये वैल्यू हमें पूरी है। तो x के रेस्पेक्ट में है तो x ये फ्रेम देगा, y के रेस्पेक्ट में है तो y यहाँ आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में है तो z यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा i -1/r, अगर हम अभी डिनोट करते हैं -x/r³ प्लस j -y/r³ प्लस k -z/r³, कॉमन लेंगे -1/r³, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या i x प्लस j y प्लस k z, ये किसको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर r को। आ गई वैल्यू हमारी -r/r³। ठीक, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है डेल लॉग मॉड ऑफ वेक्टर आर, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर आर दिया है, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू आपको, ठीक है, तो यहाँ आर के फॉर्म में आपकी वैल्यू डिफाइन करना है, तो आर के फॉर्म में इसका हम कर लेते हैं। और हमें लॉग एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, लॉग एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है 1/x। ठीक, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, अगर इसका यहाँ पर r अगर कर दें और पार्शियल डेरिवेटिव इसका विथ रेस्पेक्ट टू निकालेंगे x के, तो क्या होगा 1/r डेल r बाई डेल x, ये हो जाएगा ना 1/r डेल r बाई डेल x, ये मिलता है हमें। इसी के फ्रेम में इस वैल्यू को हमें रखना है। ऑपरेटर की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z, इसकी वैल्यू केवल r, सिंपल r के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर log r, यहाँ ये दिया है मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू r, यहाँ लेके आते हैं क्या होगा i डेल डेल x ऑफ log r प्लस j डेल डेल y ऑफ log r प्लस k डेल डेल z ऑफ log r। तो x के रेस्पेक्ट में किए हैं तो इतना आया, y के करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, z के करेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा। तो रखेंगे क्या होगा i 1/r डेल r बाई डेल x प्लस j 1/r डेल r बाई डेल y प्लस k 1/r डेल r बाई डेल z, सब में कॉमन है 1/r, तो 1/r हमने कॉमन ले लिया। और भी अगर इसे सिंपल करना चाहते तो डेल r बाई डेल x की वैल्यू हमें क्या पता है, डेल r बाई डेल x की वैल्यू हमने डिफाइन किया था, तो हमें मिला था क्या x बाई r, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r इंटू एक्स बाई आर, तो क्या हो जाएगा x बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम डायरेक्ट अगर रख देते हैं तो और सिंपल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये वैल्यू अब रखेंगे तो क्या होगा i x बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर उसकी वैल्यू रखेंगे तो x बाई आर, तो क्या हो जाएगा x बाई आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर j, यहाँ y है तो y बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z बाई आर स्क्वायर। सब में कॉमन है 1/r स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा i x प्लस जे वाई प्लस के जेड, इसकी वैल्यू क्या पता है वेक्टर r अपान r हो जाएगा, ये r के इक्वल है, अपान में r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें प्रूफ भी करनी थी। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ केवल आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, वैल्यू पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर वेक्टर r का मॉडुलस वैल्यू आपको r पता होता है,
अब उसका हम log r का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 1/r, और r का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, अब डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू x/r पता है, इसको यहाँ पर रख देते हैं तो x/r² हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख कर सबके साथ अलग अलग किया गया है, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है, और उसके बाद वैल्यू रख दी गई है। कॉमन क्या था, 1/r², सब में कॉमन था, और ये हमारा वेक्टर r बन जाता है, तो वेक्टर r/r² वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक, आइए देखते हैं लास्ट 6। देखिए यहाँ पर दिया है डेल r⁴n, तो r⁴n की वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं डेल r⁴n, इसका मतलब i डेल डेल x j डेल डेल y k डेल डेल z ऑफ r⁴n। पहले हम r का x के रेस्पेक्ट में देख लें क्या होता है, डेल डेल x ऑफ r⁴n क्या होगा, n r⁴n-1 इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल r बाई डेल x। डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या पता है, x/r। ठीक, तो ये वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी x/r, इसको यहाँ हम पुट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये n(x⁻n-2) इंटू एक्स, ये x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकला। ऐसे y का करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, z का करेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा। यही हमें करना है यहाँ पर, i डेल डेल x ऑफ x⁴n है, प्लस j डेल डेल y ऑफ r⁴n प्लस k डेल डेल z ऑफ r⁴n। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, i n r⁴n-2 x, यहाँ पर j n r⁴n-2 y प्लस k n r⁴n-2 z। सब में कॉमन क्या है, n r⁴n-2, ब्रैकेट में बचा क्या, i x प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये वेक्टर r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n x r⁴n-2 वेक्टर r। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, 6 पार्ट भी हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। तो ए जो आपका ग्रेडियंट का पार्ट है ये यहाँ पर डिफाइन हो गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हम डाइवर्जेंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन दिया है कि प्रूव डैट डेल फाई डॉट टोटल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे भी आ सकते हैं। एक मैं और लिख देता हूँ, इसे आप लोग निकालिएगा। प्रूव डैट डेल r⁻³ इज इक्वल टू -3r⁻5 इंटू वेक्टर r। एग्ज़ाम में ऐसा दिया रहेगा, ऐसा पूछा जाएगा या ऑप्शन में दिया रहेगा। अभी मैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसे बनाना चाहूँगा, ऐसे लिख दूँगा क्या कि इफ़ वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk देन डेल r⁻³ इज ऑप्शन ए। यहाँ मान लीजिए आपको पता है, लिख दिया 3r⁻5 वेक्टर r। ऑप्शन बी लिख देता है -3r⁻5 वेक्टर r, माइनर डिफरेंस केवल करता है। सी लिख देता है 3r⁻5 वेक्टर r, और डी लिख देता है
यहाँ पर वेक्टर r रेज़ टू पावर -5 वेक्टर r। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऐसे इसमें भी लिख देगा, इसका भी बना सकता है। तो पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? दिया है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी टोटल डेरिवेटिव ऑफ आर। तो टोटल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, वेक्टर आर का हमें निकालना है टोटल डेरिवेटिव। तो पहले आप टोटल डेरिवेटिव जानिए क्या होता है। इसे टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर हमें निकालना था तो क्या करते थे? तो डेल वैल्यू निकाल देते हैं, और डेल वैल्यू निकालने के बाद या आर का ही डायरेक्ट लिख दें। टोटल डेरिवेटिव ऑफ आर क्या होता है? डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई डी वाई, प्लस डेल वेक्टर आर बाई डी जेड डेल जेड डी जेड। ये होता है ना। आइए अब यहाँ पर देखते हैं। वैल्यू हम सबकी रखेंगे और इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। यहाँ पर यह है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड ऑफ फाई। डॉट प्रोडक्ट में दिया है। यहाँ हम इसकी वैल्यू रखते हैं। जब वेक्टर आर की हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए वेक्टर आर की वैल्यू आपको पता है इतना, इसका जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर आई मिलेगा। क्या मिलेगा? आई। यहाँ पर क्या मिलेगा? जे मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? के मिलेगा ना। इन सब का अगर हम निकालें एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें आई मिलेगा, बाकी सबका जीरो। जे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमें जे मिलेगा, और कि अगर हम जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमें के मिलेगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो इसको यहाँ अगर हम रखते हैं तो क्या होगा? आई डी एक्स जे डी वाई प्लस के डी जेड। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या काम करता है। इसको अब इन सब के साथ हम लेके चले जाएँ तो क्या होगा? आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड। आइए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई के साथ आई का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स। ऐसे जे का करेंगे, जे के साथ बाकी सबके साथ आई का जीरो हो जाता है ना। जे का जे के साथ होगा तो डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। अब ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू आई थी इस टाइप की, तो ये आया था। आर यहाँ पर था, यहाँ पर क्या है? फाई है। तो यहाँ फाई है तो क्या हो जाएगा? डी फाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका डिफाइन हो गया। कुछ भी नहीं है, बस केवल थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी पर आप पैनी नज़र रखिए। अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है, उसका एप्लीकेशन अगर आपको करना आ गया तो आप आसानी से जो है सारी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको थ्योरी में दिक्कत हो रही है तब आप जो है क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे।